बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। चावल का आटा काफ़ी दिनों से पड़ा था तो मैंने कहा उसका क्या किया जाए, तो मेरे जहन में आया क्यों ना इसकी रोटी बनाई जाए और उससे एक बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल बनाए जाएं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चावल का आटा है, उसे एक बाउल में डाला और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसी बाउल में एक अंडा तोड़ेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावल के आटे के साथ। इसके लिए मैं विस्क का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर आपके पास विस्क अवेलेबल नहीं है तो आप कोई चम्मच भी ले सकते हैं या हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम आटे, अंडे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह मिक्स करेंगे कि इसका स्मूथ सा बैटर बने और इसमें किसी किस्म के लम्प्स ना रहें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा सा आटा और खुश्क आटा मिक्स करते जाएं। तो जिस तरीके से आप अपने मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं मिक्स कर रही हूँ विस्क के साथ। उसी तरह अगर आप में मिक्स करेंगे बैटर को तो इंशाल्लाह इसमें किसी भी किस्म के लम्प्स नहीं बनेंगे, कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार होगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो मिक्स करने के बाद भी इसे फेंटना ज़रूरी है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटेंगे, तभी जो हमारे चावल के पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे और खस्ता बनेंगे। इसके लिए इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने बीट किया है, विस्क किया है विस्क के साथ। अगर आपके पास विस्क अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी किसी भी किस्म का चम्मच या फोक ले सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। अब आप देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा थिक बैटर होना चाहिए, बिल्कुल रनी मत हो। अगर आपको लगे कि ये रनी हो गया है और बिल्कुल पानी की तरह बहने लगा है तो इसमें आप 2 से 3 बड़े टेबल स्पून भर के मैदे के डाल दें। 4 से 5 जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना मैदे के जो टेबल स्पून है वो डाल दें। और ये बहुत ही खस्ता आपके जो पराठे रोल हैं वो बनेंगे ये लिक्विड डो के साथ। इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल बहुत कम किया है, तो इसलिए ये एक हेल्दी सी रेसिपी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपने ये रेसिपी खुद ट्राई की, आपने ये चावल के पराठे बनाए तो क्या आपको ये खाने में मज़ेदार लगे कि नहीं। अब अच्छी तरह से बैटर बन चुका था तो हमने 30 मिनट के लिए इसे ढाँप कर अच्छी रख दिया है एक साइड पे। आपको पता ही है चावल जो है वो फूलते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं फूलने के बाद, तो इसलिए इसे 30 मिनट या हो सके तो 40 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल रनी नहीं है। जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं उसी तरह का एक थिक सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन को नॉन स्टिक पैन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई भी आप तवा ले सकते हैं। उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें और जो टेम्परेचर है उसका वो नॉर्मल सा कर लें। फिर उसे पानी को अच्छी तरह किसी भी रुमाल के साथ साफ़ करें और जो बैटर हमने तैयार किया है उसे बड़े ही प्यार और ध्यान के साथ पोर कर दें अपने पैन के अंदर और उसे फैला दें किसी भी स्पैचुला के साथ। मैंने यहाँ पर डोई चम्मच लिया है जिसे हम डोई चम्मच कहते हैं। आपके घरों में से क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप देखेंगे कि जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, ऊपर इसकी जो लेयर है वो वाइट से ट्रांसलूसेंसी होना शुरू हो जाए तो इसे ध्यान के साथ पैन से अलग करें। पैन से अलग करते हुए आपको लगेगा कि थोड़े से क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं रोटी में, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चावल का जो आटा है उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल तो नहीं, मगर क्रैक्स जब भी आप इसके पराठे बनाएंगे तो इसमें थोड़े से क्रैक्स ज़रूर आएंगे, तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इसमें थोड़े से क्रैक्स आ सकते हैं, फिर भी इसे अलग कर लें अच्छी तरह से। जब वो अलग हो जाए तो दूसरी तरफ पलटा कर इसे अच्छी तरह से सेक लें और फिर दोबारा से इसे अलट पलट करते हुए थोड़ा सा घी लगा लें और इसे अच्छी तरह से सेक लें। आधा किलो चावल के आटे से आप बहुत आसानी 9 से 10 जो पराठे हैं वो बना सकते हैं। घी लगाकर आप इसे सेकेंगे तो जो रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे अलट पलटना बहुत ज़रूरी है ताकि रोटी जो है वो जल ना जाए।
9 से 10 पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपके। तो उसी दौरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक कि हम पराठे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। पराठे बनकर अब बिल्कुल तैयार हैं। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि ये पराठा जो है कितना सॉफ्ट बना है, और बिल्कुल क्रैक्स जो हमें डर लगता है कि क्रैक्स से ख़राब हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। 9 से 10 पराठे बनाए थे मैंने। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक बॉल में मैं बेसन लूँगी, उसमें नमक, मिर्च, अंडा डालने के बाद उसे अच्छी तरह से एक थिक सा बैटर बना लूँगी। फिर बेकिंग सोडा डालेंगे, और बैटर इस बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इसमें मैं स्पिनच, पालक जो है उसको डालकर कोट कर लूँगी और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। ये भी हम पराठों के अंदर जब इस तरीके से आप ये चीज़ें डालेंगे तो यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब दूसरी तरफ क्योंकि हम चिकन पराठा रोल बना रहे हैं, तो एक वोक में हमने 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ घी ही इस्तेमाल करना है, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें 4 से 5 बड़े टमाटर जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस कर लिए थे उसे डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन क्योंकि हमने पराठा रोल बनाने हैं तो कोई घर में खाने वाला सालन वाला चिकन तो बनाना नहीं, तो इसलिए सिर्फ मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। जब टमाटर अच्छी तरह से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें 2 पिंच सॉल्ट डाल दूँगी, और रेड चिली सॉस और सोया सॉस 2-2 चम्मच बड़े भरकर डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम अज्जा को। जब टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और घी जो है उसमें से छींटे बाहर निकलने लगें, तो इसमें हाफ़ के जी जो चिकन है बोनलेस फ्रीज़ किया हुआ था, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक फॉर्म में है, तो वो उसमें डाल देंगे और उसे थोड़ी देर मिक्स करेंगे और ढाँप कर रख देंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि जो चिकन है उसका ब्लॉक टूट जाए, वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। अब ये देखें सेपरेट हो चुका है। अब हम आंच तेज़ करेंगे चूल्हे की और चिकन को अच्छी तरह से गला लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे इसकी बोटियाँ। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आप देख सकते हैं पानी कितना खूबसूरती से ड्राई हो चुका है, तो चिकन मतलब तैयार है। अब बारी आएगी असेंबलिंग की पराठा रोल को। अब उसके लिए एक पराठा रखा, उसमें जो स्पिनच हमने फ्राई की थी अंडों के और बेसन के बैटर के साथ उसे रखेंगे। फिर उसमें चिकन की बोटियां रखेंगे, ये आपकी चॉइस है, आप भर कर भी चिकन डाल सकते हैं, मगर इसमें 4 से 5 बोटियों में ही काम चल जाएगा। फिर केचप डालेंगे, और अगर आपके पास कोई और सॉस भी अवेलेबल है मायोनीज़ वगैरह तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अब और बटर पेपर डाल के अंदर रख के इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब